हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का ये भौतिक विज्ञान, जिसमें गुरुत्वाकर्षण चैप्टर चल रहा है। जिसमें आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण पढ़ लिया था, देख लिया था गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं। न्यूटन के आधार पर सौतिक गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ लिया था। कैपिटल जी बराबर F r² बटा M1 M2 होता है। और आपने यहाँ पर F बराबर कैपिटल जी यानी कैपिटल जी बराबर भी आप पढ़ लिए थे क्या होता है। एफ बराबर भी पढ़ लिए थे आप क्या होता है। उसी पर आपने कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध पढ़ लिया था आपने। फिर उसी के आधार पर स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध आपने देख लिया था। उसी के आगे हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण यानी कि गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि जब किसी भी पिंड को हम पृथ्वी की सतह से ऊपर लेके जाते हैं तो उसके मान में परिवर्तन होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में यानी कि जी के मान में परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी की सतह से किसी भी पिंड को ऊपर लेके जाएंगे तो स्मॉल जी के मान में कम होता है, और जैसे जैसे पृथ्वी की सतह पर लेके आएंगे तो वैसे वैसे स्मॉल जी का मान बढ़ता हुआ चला जाता है। अब पृथ्वी की सतह से जब यदि हम नीचे की तरफ जाते हैं तब फिर भी वह मान घटता है, और पृथ्वी की सतह की तरफ आते हैं तो उसका मान बढ़ता है। तो यहाँ पर यह दिया गया है, जैसे सपोज दैट समझने के लिए मान लीजिए कि ये पृथ्वी का सतह है। यदि पृथ्वी की सतह से किसी भी पिंड को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इसके स्मॉल जी के मान में कमी होता है। फिर जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह पर इस पिंड को लेकर के आएंगे तो स्मॉल जी के मान में वृद्धि हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। यही चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो यहां पर दिया गया है कि न्यूटन यानी कि गति का प्रथम समीकरण आपने पढ़ा है कि गति के प्रथम समीकरण होता है कि v बराबर u प्लस AT होता है। क्या होता है? v बराबर u प्लस AT होता है। तो अब यहां से v बराबर u प्लस AT हो गया, तो इस स्थिति में कहा जाता है कि यदि किसी पिंड को हम पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाते हैं, पृथ्वी की सतह से कहां लेके जाएंगे? ऊपर लेके जाते हैं, तब इसके जी के मान में क्या प्रभाव होगा। ये तो हमारे समतल की स्थिति में एक समान के त्वरण में दिया गया है, लेकिन हम पिंड को विस्थापित ऊपर नीचे लेके जाते हैं तब क्या होता है। तब इसकी स्थिति में कहता है कि ए बराबर जी रखने पर, क्या रखने पर? ए बराबर जी रखने पर जब पृथ्वी की सतह पर ये जी पिंड ऊपर की तरफ जाता है तो यहां पर इसका मान -g हो जाता है। तो गति के प्रथम समीकरण में रखेंगे तो यह हो जाएगा v बराबर u प्लस, अब यहां पर ये -g हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे कि यह क्या हो जाएगा? u माइनस आपका gt हो जाएगा। ये प्रथम समीकरण हो गया। जब इसी को कह रहा है जब पृथ्वी की सतह पर नीचे की तरफ लेके आते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? स्मॉल जी का मान धनात्मक हो जाता है। तो गति के समीकरण में अब यहीं पर हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। पिंड कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है, तो यही हो जाएगा v बराबर u प्लस आपका हो जाएगा gt। समझ में आ गया? अब इसी तरह से आपको दूसरा समीकरण दिया है कि दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़े हैं। तो अब इसके गुरुत्व के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। पिंड को नीचे की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तब इसके जी के मान में और यश के मान क्या होते हैं। अब जी का मान आपका माइनस में हो जाएगा और यश का मान यच के रूप में रखा जाता है। यह भी विस्थापन है, ऊपर की लेकर के जाएंगे तो भी विस्थापन है यह। तो यहीं पर हो जाएगा आपका ये समीकरण नंबर दूसरा आपको हल करना है। इसमें आपका ए बराबर हो जाएगा, ए आपका जी हो जाएगा। जब यही पिंड कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो यही -g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -g हो जाता है। और यश बराबर इसका विस्थापन यच ऊंचाई के रूप में हो जाता है। तो यहीं पर हो जाएगा यच बराबर ut प्लस 1/2 कोष्टक में -g आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी को रखेंगे तो यच बराबर ut माइनस 1/2 यहां पर हो जाएगा आपका
जी टी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, यह समीकरण नंबर आपका 2 बन गया। अब इसी तरह से इसमें भी है, तो नीचे की तरफ आएगा तो उसका मान धनात्मक के रूप में होता है। तो यहां से रखेंगे, ये पहला था, अब यहां से दूसरा हो जाएगा कि जी यानी कि ए बराबर आपका जी हो जाएगा, पिंड नीचे की तरफ गुरुत्व नीचे हो रहा है, और यस बराबर हो जाएगा यच। तो यहां से फार्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के पिंड में इसका हो जाएगा पहला कि जब इसका प्रारंभिक वेग 0 हो जा रहा है, यानी कि v बराबर u प्लस आपका माइनस था, यानी कि माइनस हो जाएगा आपका जी टी हो जाएगा। तो इसी को रखेंगे इसी के दोनों के रूप में, तो ये प्लस और माइनस हो जाता है। तो यहां से तो v बराबर इसका मान 0, तो प्लस माइनस आपका जी टी हो जाएगा। हो गया, यहां से हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये दूसरे का हो जाएगा। तो अब u बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखा जाएगा तो सब 0 हो जाएगा। तो s बराबर आपका निकल जाएगा प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, यह आपका 2 नंबर। तीसरा नंबर है आपका, दिया गया है समीकरण आप पढ़े हैं 3 नंबर कि यहां पर होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस होता है। जब ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं तब इसके मान में क्या परिवर्तन होता है गुरुत्व के मान में, तो a बराबर हो जाएगा माइनस जी ऊपर की तरफ, और यहाँ पर यस बराबर हो जाएगा यच। तो यहां से मान रखेंगे तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कुछ 2 कोष्टक में माइनस जी एच हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एच हो जाएगा। यह समीकरण नंबर आपका 3 बन गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है कि अब मान यहाँ पर भी रखेंगे तो तीसरे समीकरण में, तो यहां से हो जाएगा आपका कि a बराबर यहाँ पर g हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा पिंड, और यस बराबर यच हो जाएगा। तो रखेंगे कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2g एच हो जाएगा। हो गया, इसी तरह से यहां पर भी हो जाएगा u बराबर 0, तो v स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 2g एच हो जाएगा। यह है आपको ये गुरुत्व के अंतर्गत ये समीकरण दिया गया है। तो इसी तरह से आप लोग को देखना है, इसी तरह से कॉम्बिनेशन बना करके आप लोग को पढ़ाया जाता है, और इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह हर जगह आपको कार्य मिलता है। जब आपके दैनिक जीवन में भी लेके जो होता है, जब पिंड पर सतह पर वस्तु रखी रहेगी तो वह आपको वजन महसूस होगा। जैसे आपके सर पर लेकर के उठाता है कोई, तो वह वस्तु क्या होती है, हल्का महसूस होने लगता है। सब इसी के कारण होता है, गुरुत्व बल के अधीन आता है। तो गुरुत्व क्या होते हैं आप पीछे पढ़ चुके हैं, नहीं समझ में आएगा पीछे वाली वीडियो देखिएगा, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।